सब लोग सोए हुए हैं इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं वॉक पे कर रही थी। चलिए, नमस्कार दोस्तों, परी टेल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पलक चोपड़ा। इस वक्त मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली टू गुजरात राजधानी एक्सप्रेस से। इस ट्रेन का नाम है स्वर्ण जयंती राजधानी और मैं अपने अपर बर्थ पर हूँ। रात का समय हो रहा है, बाकी सब सो चुके हैं, बस मैं ही हूँ जो चप्पड़ लगाए रखी है। और आपको पता है क्या हुआ? हमारी ट्रेन छूटते छूटते सोचो बॉलीवुड सीन हो, हम लोग हाथ में अपने बैग्स पकड़ के भाग रहे हो और एकदम सारी जगह क्योस मचा, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। दोनों हाथ में बैग्स थे, कोई एक दूसरे को देख रहा था कि सब सामान आया तो है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ जैसे कि आप सभी को पता है। और एकदम पूरा क्योस मच चुका था। रेलवे स्टेशन में सिर्फ हम ही लोग थे जो बैग लेके भागे जा रहे थे। ऐसा लगा था कि बॉलीवुड मूवी तो हम पे ही बनी थी। एकदम स्ट्रेट आउट ऑफ बॉलीवुड एक्सपीरियंस हुआ था हमारे साथ। या तो एक्सीडेंट होना था या तो हमारी ट्रेन छूटनी थी, पर दोनों में से कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने हाथ थामे रखा, मगर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो एंट्री गेट के पास था और ट्रेन हमारे सामने, वही कोच जिस पे हमें बोर्ड करना था। प्रभु की इच्छा से हम सही सलामत एक्चुअली में, क्योंकि जिस भगदड़ में हम भागे थे ना, या तो एक्सीडेंट होना था बाय गॉड ऐसा ना हो कभी, टचवुड। और ये भी नहीं, यहाँ पे जो पुलिस थे ना, वो हम लोगों को बेसहारा समझ के ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, ज़्यादा। बट हम लोग मेहनती है, 2-4 बैग्स जितने भी थे वो सब हमने खुद उठाए और ट्रेन की तरफ भागे। ये वाला इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था, इससे मुझे यही सीखने को मिला है, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो आपको बुलाएंगे, और अगर नहीं इच्छा होगी तो आप किसी भी हालत में नहीं पहुँचोगे। क्योंकि हम जिस टाइम पे निकले थे और जिस टाइम पे हमने बोर्ड करी थी, बस एक ही सेकंड का वास्ता था कि जैसे हम चढ़े और ट्रेन चल गई। ये वाली सिचुएशन थी। और एंड में तो मैंने भी लूज़ कर दी थी होप कि यार अब नहीं हो सकता। अभी मैंने खुद ही कहा था भगवान जी से, भगवान शिव जी से, कि हमें आपके अगर ज्योतिर्लिंग में दर्शन मिलने वाले हैं तो आप हमें खुद बोर्ड करवाओगे ट्रेन। हमें नहीं पता कैसे होएगी, क्योंकि जितने भी लॉजिकल बंदे थे ना, वो सब कह रहे थे कि यार पॉसिबल ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, होएगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं प्रभु की इच्छा होगी जाएंगे, नहीं होगी नहीं जाएंगे। और एंड तक यही रट रही थी। मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए थे, मेरी सिस्टर परेशान हो रही थी, बट नहीं, मैंने कहा नो, कुछ नहीं होएगा, कीप काम, ऑल इज वेल। तो वही चीज़ हुई थी। खैर, आप लोग ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्रभु पे विश्वास ज़रूर रखना कि वो आपको बचा देगा। और अगर आपने वो भजन सुना होगा, करता करे ना कर सके प्रभु किए सो होए, एक्चुअली में ये भजन का आज बहुत ही गहराई से मायना समझ में आया मुझे। गॉड इज़ ग्रेट। हमारा ट्रैवल यात्रा शुरू हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू गुजरात, प्रभु जी के दर्शन करने, सोमनाथ टेम्पल जी के दर्शन करने, द्वारका धाम के दर्शन करने, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। फीलिंग ब्लेस्ड। सी यू सून। क्योंकि अभी रात का समय हो रहा है, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, अगर बोलूँगी तो यू नो सी पीपल आर स्लीपिंग। ये हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है। इसके बाद हम एक और ट्रेन लेंगे सुबह के लिए, जो हमें डायरेक्ट वेरावल उतार देगी। ये ट्रेन 12 घंटे की है। शाम के 7:55 पे हमने बोर्ड किया था। अगले दिन अब हम 8 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे। 8:05 तक लिखा हुआ है। टाइम पे ही आई थी ट्रेन, हम ही टाइम से पहुँच ही गए थे एट लास्ट। और सही चल रहा है अभी तक। प्रभु जी हंसते गाते खिलाते लेके चले जाए, सब कुछ खुशी मंगल हो, यही प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। से मिलती हूँ कल सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर का ट्रेन का आउटलुक दिखाऊंगी कैसा था। और उसके बाद हम दूसरी ट्रेन बुक करेंगे, क्योंकि हमें सोमनाथ जाना है और सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। कम से कम
एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। हम वहाँ से इंटरसिटी बुक करेंगे और इंटरसिटी हमें लेके जाएगी मतलब 9 आवर और। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि आपने लास्ट टाइम तक ट्रेन बोर्ड करी हो या ऑलमोस्ट ट्रेन ही मिस हो गई और तब आप चढ़े हो। अगर है तो बताइए, कमेंट में करिए, मैं रिप्लाई हर कमेंट कर दूँगी। जय सोमनाथ बाबा की। मैंने आपको वादा किया था, हम आ चुके हैं 12 घंटे की जर्नी करके और ये रही हमारी ट्रेन। हम साबरमती SDIT जंक्शन पे आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गांधीनगर GNC पे। वहाँ से हम बोर्ड करेंगे वेरावल के लिए अपनी दूसरी ट्रेन। वो 9 घंटे की होने वाली है जर्नी। हम कैब में बैठ के जा रहे हैं GNC स्टेशन। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। उससे पहले हम करेंगे नाश्ता गुजराती स्टाइल में। आके गुजराती ग्रीटिंग्स तो बनती है ना, तो मैं आप सबको मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंडली ओनर से जो उमिया नाश्ता हाउस के ओनर है उनसे। ठीक है, तो क्या केम छो मजा आ रहा है। ये ओमिया हाउस का गेस्ट हाउस का स्टाफ है। देखो कैसे बना रहे हैं थेपले। यहाँ के थेपले ना बहुत ही फेमस है और ये आलू पराठा तैयार हो रहा है। तो हाउस आओगे ना तो एक तो दाल बड़ा ऑर्डर करना, थेपले ऑर्डर करना और आलू का पराठा ऑर्डर करना। बहुत फेमस है यहाँ पे। धर्मिष्ठा बहन का आलू का पराठा और थेपला दोनों बहुत फेमस है यहाँ पे। रात को तो पूरी रात में वेटिंग ही रहता है। ओह माय गॉड, तो बिजी आवर्स चलते होंगे पूरे। क्यों? ये आलू का पराठा विद स्पाइसी चटनी एंड दही। गुजराती आइटम आ गई है थेपला। देखो कितना पतला है। ये थेपला होता है, ये मेथी का होता है। इसको आलू की भाजी जो सूखी होती है उसके साथ खाते हैं। विद यू कैन डिप विद रेड हॉट चटनी एंड ईट इट। ये लाइट होता है, आलू पराठे से तो वैसे ही लाइट होता है और इजी टू डाइजेस्ट है। आई लाइक दिस वन। और अभी हमारा आया है पोहा और मैंने फर्स्ट बाइट टेस्ट कर लिया कि मुझसे तो रुका ही नहीं गया था। कितना स्वादिष्ट है ना ये। इसमें सौंफ भी डाली गई है, हल्का सा मीठापन भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है। इट्स एपेटाइजिंग टू, इट्स स्वीट टू एंड इट्स टेस्टी टू। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मैं ना बादाम लच्छा खा रही हूँ, जो मतलब नमकीन होते हैं और आप लोगों ने खाया होगा, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। बेस्ट एकदम यूनिक फ्लेवर आ रही है। हमारी आ चुकी है हाफ कटिंग चाय अदरक वाली। अब तो सारी थकान दूर होने वाली है मेरी। मम्मी चीयर्स। ये पापा ने तो खत्म ही कर दी चाय। हमारी पूरी फैमिली चाय का गुरु, मैं सही बता रही हूँ। चाय के बिना हमारा काम नहीं चलता। ये थैंक यू, बहुत अच्छा खाना खिलाया। बाय अंकल, बाय बाय। हम अपना स्वादिष्ट नाश्ता करके आ चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर। उसी के सामने है गांधी मंदिर, ये देखिए। और ये रही मैं, यहाँ से मैं लूँगी इंटरसिटी ट्रेन जो कि हमें वेरावल उतारेगी और वेरावल से हम जाएंगे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने। और कितना सुंदर लग रहा है ना। हमारे जो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड ट्रेन है और हम इस वक्त सबवे से नीचे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। हमारी ट्रेन को अभी 1 घंटा है, तो हम 1 घंटा यूँ ही मस्ती और मौज करेंगे। देखो मैं अंडरग्राउंड आ चुकी हूँ और जैसे कल हुआ था कि हम लेट हो गए थे, टाइम से नहीं पहुँच पाए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम 1 घंटा पहले ही आके पहुँचे। वैसे भी हम जल्दी ही आते हैं मगर कुछ कारणों की वजह से हम लेट हो गए। और होता ही है, ट्रैवल जब आप करते हो तो 19-20 होता है, यहाँ पे तो 30 ही हो गया।
खैर बट सब कुछ अच्छा ही हुआ। और आज शाम को 7:30 बजे हम पहुंच जाएंगे अपने वेरावल। थैंक गॉड कि हम गुजरात में हैं, गांधीनगर में है, मज़ा आ रहा है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन बहुत ही क्लीन और सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अच्छा। और जगह जगह ना पेंटिंग्स बनी गई है। और ये देखो वाइट रन ऑफ कंच, कितनी प्यारी लग रही है ना। बाबा की इच्छा होगी ना तो हम फिर जाएंगे। ये देखो, और शुक्र है कि हम जल्दी आए थे क्योंकि ये ट्रेन 10 बजे ही आ गई थी प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:15 और हम बैठे हुए 19119 JNC SMNH IC एक्सप्रेस में। ये है CC कोच। यहाँ पे AC भी अवेलेबल है और सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। और यहाँ पे जो हॉल्ट आता है राजकोट पे ज़्यादा हॉल्ट है मेरे मुताबिक, बाकी स्मूथ चल रहा है। और राजकोट स्टेशन से गर्मा गर्म वड़े और सांभर लिए हैं हमने, बहुत ही टेस्टी। आपको पहले ही बता देते हैं 9.5 घंटे का टूर रहेगा। शाम के 7:30 ये ट्रेन हमें उतार देगी वेरावल। वहाँ पे हम स्टे करेंगे और जाएंगे फिर अगले दिन सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। अगर आप ये ट्रेन मेरी तरह ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 10 बजे आके यहाँ पे ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी तो गांधीनगर पे, और ये ट्रेन चली है 10:25 पे। अगर आप ये ट्रेन ऑफ करेंगे ना तो टाइम से पहले ही आ जाना, आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले। हम तो 1 घंटा पहले ही आके बैठ गए थे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बाकी गुड, आप चाहे तो ये आप मेरी तरह ऑप्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ का कोच भी दिखा देती हूँ। अभी जूनागढ़ रेलवे स्टेशन निकला है। हमने वहाँ से दूर से देखा गिर पर्वत। अगर आपको गिर माउंटेन आना है तो आपको जूनागढ़ उतरना पड़ेगा। और जूनागढ़ में है एक माता का शक्ति, तो आपको वहाँ आने के लिए आपको जूनागढ़ ही उतरना पड़ेगा। वो पता ही है, हम सुबह 7:30 के अराउंड साबरमती BG में पहुँच गए थे। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस ने हमें टाइम से उतार दिया था। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वंदे भारत ही थी। जो साबरमती वंदे भारत है वो सुबह 5 बजे चलती है। और हम जब आए थे साबरमती रेलवे स्टेशन तो हमारी ट्रेन स्वर्ण जयंती ने टाइम से उतार दिया था, लाइक 7:30 के अराउंड। अराइवल टाइम था 8 AM का, तो हमारा टाइम तो क्लैश हो रहा था, इसलिए हमने फिर ऑब्वियसली वंदे भारत नहीं कर। तो हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट ट्रेन कौन सी थी? यही थी GNC SMNH IC एक्सप्रेस। और अभी 2 घंटे और बाकी है हमें। काफ़ी पैसेंजर्स जा चुके हैं आप जैसे कि देख रहे हैं, बट हमारा टाइम अच्छे से जा रहा है। ट्रेन में मुझे मिल गए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आपको मिलाती हूँ। चलिए, जय सोमनाथ जी की। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। देखते रहिए परी टेल्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।